नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल एडा पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो रहस्य और एडवेंचर से भरा है, हिंदू धर्म के महाबली दानव और उनकी सुपर पावर्स। हिंदू धर्म में बहुत सारे पावरफुल दानवों के बारे में बताया गया है। हर कहानी में, हर युग में अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती रहती है। ये दानव अपनी अपार शक्ति और ताकत से देवताओं को भी चैलेंज करते थे। आज हम जानेंगे उन दानवों के बारे में जिनकी शक्तियां बिल्कुल अलग थीं और जिन्हें महान योद्धाओं ने हराया था। कैसे ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की कहानियों ने इतिहास बनाया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ मोटिवेशनल एडा पर। महाबली, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक दानी राजा की इमेज आती है जो अपनी दानवीरता के लिए फेमस थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाबली एक पावरफुल असुर राजा भी थे? उनके पास बहुत ताकत और युद्ध कौशल था। कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग लोक पर भी जीत हासिल की थी। महाबली राजा प्रहलाद के पोते थे, जो खुद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। ये अजीब बात थी कि भक्ति के रास्ते पर चलने वाले परिवार में महाबली ने घमंड और ताकत का रास्ता चुना। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देवराज इंद्र भी उनसे डरते थे। महाबली ने विष्णु भगवान के वामन अवतार के सामने हार मान ली थी। ये कहानी ताकत और धोखे की नहीं, बल्कि वचन और त्याग की है। महाबली ने वामन को 3 कदम जमीन देने का वादा किया था। वामन ने अपने पहले ही कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरे में पूरा स्वर्ग नाप लिया। तीसरा कदम रखने के लिए जब कोई जगह नहीं बची, तो महाबली ने अपना सिर ही आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने खुश होकर उन्हें पाताल का राजा बना दिया। महाबली की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और घमंड हमेशा नहीं रहते। सच्ची महानता तो त्याग और ईमानदारी में है। महाबली ने अपनी हार मानकर ये दिखाया कि वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। अब बात करते हैं एक ऐसे दानव की जिसका नाम सुनते ही मन में डर और नफरत पैदा होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिषासुर की। भैंस जैसा दिखने वाला ये दानव अपनी क्रूरता और जुल्म के लिए बदनाम था। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि उसे कोई भी मर्द नहीं मार सकता। इस वरदान के भरोसे पर उसने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी। देवता भी उससे डरते थे और उसके जुल्मों से परेशान होकर मदद मांगने लगे। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को गुस्सा आ गया। उनकी मिली हुई शक्ति से एक दिव्य रोशनी निकली जो एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गई। ये लड़की थी देवी दुर्गा, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। देवी दुर्गा सभी देवताओं की शक्तियों का रूप थीं। उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया जो 9 दिनों तक चला। आखिरकार 10वें दिन देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को मार डाला और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। महिषासुर का अंत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि घमंड और क्रूरता का अंत जरूर होता है। देवी दुर्गा की कहानी हमें ताकत और साहस का संदेश देती है और ये भी सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। प्रागज्योतिषपुर एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी अमीरी और शान के लिए जाना जाता था, लेकिन एक जालिम राजा के शासन में वो डर और अत्याचार का अड्डा बन गया। ये क्रूर शासक था नरकासुर, जो अपनी ताकत और जुल्म के लिए बदनाम था। नरकासुर को वरदान में एक अभेद्य किला मिला था जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। इस किले के भरोसे उसने हर तरफ लूटपाट और अत्याचार मचा रखा था। यहाँ तक कि उसने स्वर्ग लोक पर भी हमला करके देवताओं को बंदी बना लिया था। नरकासुर के जुल्मों से परेशान होकर देवता भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्याभामा के साथ नरकासुर पर हमला कर दिया। एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर को मार डाला। नरकासुर के मरने के बाद भगवान कृष्ण ने उसके बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं को आजाद कराया और उनसे शादी करके उन्हें सम्मान दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार और अन्याय का अंत जरूर होता है। नरकासुर की कहानी इस बात का सबूत है कि घमंड और क्रूरता का रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, उसका अंत जरूर होता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा सच और इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए और जो कमजोर और परेशान हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप, ये नाम ही घमंड और क्रूरता का दूसरा नाम बन गया। कश्यप ऋषि का ये बेटा इतना ताकतवर हो गया था कि उसने खुद को भगवान मानना शुरू कर दिया था। उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा पर रोक लगा दी थी और लोगों को सिर्फ अपनी पूजा करने का हुक्म दिया था। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था।
ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने से रोकने के लिए बहुत जुल्म किए, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से जरा भी नहीं डिगा। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि प्रहलाद को भगवान की भक्ति से नहीं रोका जा सकता, तो उसने प्रहलाद को मार डालने की सोची। उसने प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। आखिर में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, मेरे भगवान तो हर जगह मौजूद हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर उस खंबे पर वार कर दिया। तभी उस खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने पंजों में फंसाकर उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध घमंड और अत्याचार पर धर्म की जीत का प्रतीक है। चैप्टर 5, रावण, ज्ञान, शक्ति और अहंकार का त्रिकोण। रावण, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक विद्वान, ताकतवर लेकिन घमंडी राजा की इमेज आती है। रावण को सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वो एक महान विद्वान, एक कुशल योद्धा और एक प्रतापी राजा था, लेकिन उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बना। रावण ने अपनी ताकत और ज्ञान के दम पर तीनों लोकों को जीत लिया था। देवता भी उससे डरते थे। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र पाने के लिए किया, लेकिन वो भूल गया कि ज्ञान का असली मकसद दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उनका भला करना होता है। सीता हरण रावण की जिंदगी का वो मोड़ साबित हुआ जिसने उसके अंत की शुरुआत कर दी। अपनी बहन सुर्पनखा का बदला लेने के लिए उसने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भगवान राम से युद्ध में रावण और उसके पूरे परिवार का नाश हो गया। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान और ताकत ही काफी नहीं होते, साथ ही साथ नम्रता, दया और इंसाफ भी जरूरी है। अगर इंसान में ये गुण न हो तो उसका सारा ज्ञान और ताकत बेकार है। चैप्टर 6, बकासुर। अतृप्त भूख का दानव। दानवों की दुनिया में कुछ दानव ऐसे भी थे जिनकी भूख कभी नहीं मिटती थी। ऐसा ही एक दानव था बकासुर। अपनी बहुत तेज भूख के कारण वो पूरे शहर को खा जाता था। लोग उसके डर से कांपते थे और उसकी भूख मिटाने के लिए हर रोज एक इंसान की बलि देते थे। एक दिन बकासुर की भूख मिटाने के लिए बलि के तौर पर पांडवों के राज्य से एक ब्राह्मण परिवार को जाना पड़ा। उस परिवार में एक माँ और उसके 5 बेटे थे। माँ अपने बच्चों को लेकर बहुत दुखी थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा लो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब बकासुर तुम्हें खाने आएगा तो तुम उसे ये कहना कि तुम्हारे 5 बेटे मिलकर उसकी भूख शांत करेंगे। माँ ने भगवान की बात मानी और बकासुर के सामने ऐसा ही किया। बकासुर माँ की बात मान गया और उसने उसके 5 बेटों को खाने के लिए अपना मुंह खोला। तभी माँ ने अपने बेटों को इशारा किया और वे 5 बेटे मिलकर बकासुर के मुंह में कूद गए। वे 5 बेटे असल में 5 पत्थर थे जिन्हें भगवान ने बच्चों का रूप दे दिया था। पत्थर खाते ही बकासुर मर गया। इस तरह भगवान ने उस ब्राह्मण परिवार की रक्षा की और लोगों को बकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चैप्टर 7, कुंभकर्ण। अजेय योद्धा की दुखांत गाथा। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई, लेकिन ताकत में उससे कहीं बढ़कर। कहते हैं कि उसका शरीर इतना विशाल था कि वो सूरज को भी ढक सकता था। उसकी भूख इतनी तेज थी कि वो एक बार में हजारों हाथी खा जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद कुंभकर्ण जालिम नहीं था। वो धार्मिक और न्यायप्रिय था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय सरस्वती जी की शरारत के कारण उसे इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मिल गया। इस वरदान के कारण वो 6 महीने सोता रहता था और जब जागता था तो उसकी भूख और प्यास बेकाबू हो जाती थी। रावण और राम के युद्ध के दौरान जब रावण की सेना हारने लगी तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। नींद से जागकर कुंभकर्ण ने जब सुना कि रावण ने सीता का अपहरण किया है तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने रावण को ये गलत काम छोड़ने की सलाह दी, लेकिन रावण नहीं माना। अपने भाई के लिए मजबूर होकर कुंभकर्ण युद्ध में शामिल हो गया। उसने अपनी ताकत से राम की सेना में तबाही मचा दी, लेकिन अंत में भगवान राम ने अपने बाण से उसका वध कर दिया। कुंभकर्ण की मृत्यु पर कहुषी और गम दोनों ही मनाया गया। कहुषी इसलिए क्योंकि एक महाबली दानव का अंत हुआ और गम इसलिए क्योंकि एक वीर और धार्मिक योद्धा ने अपने भाई के लिए अपनी जान दे दी। ऊतरों, अमर गाथाएं
अनमोल सीख दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म के कुछ सबसे ताकतवर दानव और उनकी अद्भुत शक्तियाँ। इनकी कहानियाँ हमें सदियों से रोमांचित करती आई हैं, लेकिन इन कहानियों में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए अनमोल सीख भी छिपी है। ये कहानियाँ हमें अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, सच और झूठ के बीच चुनाव करने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि घमंड और गुस्सा इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जबकि नम्रता, दया और ईमानदारी ही सच्ची ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल मोटिवेशनल एडा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।